सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो क्या होता है और इसके क्या फैक्टर्स यानी कि किसके कारण क्या है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का डिफिनीशन, उसके बाद उस डेफिनेशन पे हम लोग समझेंगे उसको अच्छी तरह से। पहले हम लोग देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग का डिफिनीशन क्या होता है। इंक्रीजमेंट इन Earth's average temperature for a long period of time. Period of time. यह ग्लोबल वार्मिंग का एकदम इजीएस्ट डेफिनेशन है और इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है वो क्या है, इंक्रीजमेंट इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम लोगों ने ये वर्ड ग्लोबल वार्मिंग देखा, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला ये ग्लोबल, ग्लोबल के क्या मीनिंग होता है। ग्लोब, ग्लोब जो होता है वो हमारे पूरे अर्थ को इंडिकेट करता है, यानी कि ग्लोबल जो होगा वो हमारे पूरे अर्थ को इंडिकेट करेगा। और वार्मिंग मतलब गर्म होना, यानी कि अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ता है, जैसे कि अभी हमारे हमने इस ईयर 2024 में जो अभी भी अक्टूबर के महीने में भी गर्मी पड़ रही है, यानी कि अभी जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो पहले के कंपेरेटिवली बढ़ गया है। यानी कि पहले हमारा जून जुलाई तक गर्मी रहता था, उसके बाद थोड़ी थोड़ी ठंडी आना स्टार्ट हो जाती थी सितंबर से, लेकिन अभी अक्टूबर में भी काफी गर्मी पड़ रही है। इसलिए जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर वो क्या राइज हो रहा है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग में एक दिन के लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे कि जब पृथ्वी अर्थ के सूर्य के पास जो हमारा अर्थ होता है वो सन के पास में होता है, सूर्य के पास में होता है, तब भी हमारे अर्थ का टेम्परेचर उससे कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन वो बस एक दो दिन के लिए रहेगा, यानी कि जब तक पृथ्वी सूर्य के पास में है तभी तक के लिए रहेगा। लेकिन जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है ये बहुत लंबे समय तक के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उन्हें भी हम जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन फैक्टर क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पूरा डिपेंड होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। उस वीडियो में हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े थे, उसके कॉजन्स पढ़े थे, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो सन के रेस को ट्रैप करेंगी। ग्रीन हाउस गैसेस मेनली कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हम लोग पेड़ को काटते जा रहे हैं, तो जो हमारा पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है। लेकिन अगर हम पेड़ को काटते जा रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा नहीं और ऑक्सीजन देगा नहीं, तो हमारे इन्वायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे। जैसा कि हम लोग सांस ब्रीथिंग करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और अगर प्लांट नहीं रहेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं लेगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स क्या करता है, सन की हीट को ये ट्रैप कर लेता है और सन की हीट को जाने नहीं देता। और अगर आप गर्मी को ट्रैप कर लेंगे, यानी कि हीट को ट्रैप कर लेंगे और उसे जाने नहीं देंगे, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और इसी होल प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब हम लोगों ने इसके फैक्टर को भी डिस्कस कर लिया, तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।